Hello everyone, welcome to you all. So कल हमने देखा कि we have learned about three kinematics equations of motion. हम लोग motion in one dimension continue कर रहे थे, right? So we are starting from there. So motion in one dimension, एक आयाम में गति. So कल we have seen कि we can divide into two type. दो तरीके के मोशन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन को. एक है कांस्टेंट वेलोसिटी, समान वेग से हो रहा है मोशन, राइट? सो दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन. ठीक है, तो एक्चुअली कांस्टेंट वेलोसिटी होने का मतलब है ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जब हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, राइट, तो और आपने वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, तो वेलोसिटी मोशन इन वन डायमेंशन दैट इज, आपको मालूम है रेक्टिलिनियर मोशन, एक आयाम में गति, मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, राइट? अब आपने वेलोसिटी भी कांस्टेंट कर दी, तो सपोज बॉडी ने ऐसे स्टार्ट किया मूव करना, ठीक है, इस डायरेक्शन में. अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थे इनिशियल, तो अब कॉन्टिन्यूअसली ये इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा क्योंकि आपने वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी. एंड वेलोसिटी समथिंग जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, राइट? तो आपने डायरेक्शन भी कांस्टेंट कर दिया है, राइट? तो ये कभी भी ये बॉडी मूव करके वापस नहीं आएगी जब तक हम लोग यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं. अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कर रही है, इट विल नेवर रिटर्न बैक. ठीक है, तो उस केस में जो इक्वेशन गवर्न करती है, हमने कल देखा कि वी कैन इजिली राइट कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी. क्योंकि अब देखिए, अगर वेलोसिटी आपने कांस्टेंट कर दी है, तो एवरेज वेलोसिटी हो या फिर किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी, वेल पूरे मोशन में ही वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी. ये हम लोग अभी ग्राफ में जब ग्राफ पढ़ेंगे देन वी विल सी इट देयर, राइट? तो अब जब डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, राइट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वी कैन टेक इट एज, वी कैन रिमूव इट फ्रॉम देयर, राइट? तो वी कैन से कि इस केस में यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की जब तक हम बात कर रहे हैं, तो स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इक्वल होगा. किस केस में? कंडीशन है कि आपका मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड. किसी एक पॉइंट पे जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, राइट? इसके बाद हमने देखा कि जो ये कांस्टेंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज असमान वेग से जो चल रहा है, राइट? बट दैट मोशन इज ऑल्सो इन अलोंग द स्ट्रेट लाइन. लेकिन अब असमान वेग है बट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है बॉडी, तो असमान वेग दैट इज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. तो माइट बी पॉसिबल कि आप, हो सकता, अब ये इसको भी समझिए कि अब लेकिन ये मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल वन डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं. तो नाउ सी, अगर ये बॉडी ऐसे जा रही थी, नाउ इट स्टार्टेड मूविंग टू बैकवर्ड, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया. हो सकता है कि आपने स्पीड कांस्टेंट रखी हो, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से ये ऐसे जा रहा था इस डायरेक्शन में, अब आप इसी डायरेक्शन में ये वापस आने लगा, वापस भी 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है. तो ऑल दो आपने स्पीड कांस्टेंट रखी है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रखा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई. सो स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई, देन यू विल कॉल इट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन.
अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पर एक्सीलरेशन आ जाता है जिसको हम त्वरण बोलते हैं, राइट। तो एक्सीलरेशन अब दो हो सकता है, या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो हमने देखा कि वी कैन यूज 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। और अगर वेरिएबल है एक्सीलरेशन तो कोई चारा नहीं बचता है, वी हैव टू गेट बैक टू आर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना ही पड़ेगा, राइट। दैट इज v इज इक्वल टू ds बाई dt एंड a इज इक्वल टू dv बाई dt। v इज इक्वल टू ds बाई dt एंड a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वी विल राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म, और अगर स्पीड की बात करेंगे देन वी विल राइट इन द स्केलर फॉर्म, राइट। अब इसी पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। नाउ सबसे पहले वी नो कि हमको 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन जो 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वी आर लर्निंग मोशन इन 1D। जो 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो क्या है, पहले तो ये कब यूज होंगी उसकी कंडीशन आप जानते हैं। उसकी कंडीशन है एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। अब कल हमने प्रूव किया, तो पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी, अगर एक्सीलरेशन इज एक्टिंग एज ए एक्सीलरेशन, राइट, वी आर वर्किंग इन 1D अभी, तो अगर एक्सीलरेशन हमारा जो है एक्सीलरेशन इज एक्टिंग एज एक्सीलरेशन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है देन इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, और यही डेसिलरेशन कब होता है, जब ये वेलोसिटी को घटाता है। तो अगर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो इट विल बी एक्सीलरेशन व्हेन एंड ओनली व्हेन कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम है, तभी ये एक्सीलरेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन डेसिलरेशन क्या होता है, डेसिलरेशन बेसिकली वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। तो इस केस में अगर बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जब भी हमको डेसिलरेशन दिया गया है, देन वी विल यूज इंस्टेड ऑफ प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ ए के आगे हम लोग प्लस साइन की जगह क्या यूज करेंगे, माइनस साइन। तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू माइनस एटी, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। तो चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट। क्वेश्चन है on seeing the board of speed limit, on seeing the board of speed limit, you brake a car, on seeing a board of speed limit you brake a car। अभी मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्वेश्चन को।
you brake a car from the speed 108 kilometer from the speed 108 kilometer per hour to 72 kilometer per hour to speed of 72 kilometer per hour, covering a distance of 100 meter at a constant acceleration. Covering a distance of 100 meter at a constant acceleration. At a constant acceleration. Covering at a constant acceleration. Okay. तो पहला क्या है? What is that acceleration? What is that acceleration? दूसरा पार्ट है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन डिक्रीज इन स्पीड. दूसरा पार्ट है, तो पहला पार्ट पहले देख लेते हैं. राइट. क्वेश्चन है कि सपोज यू वर ड्राइव, आप कार ड्राइव कर रहे थे, आपकी स्पीड थी 108 किलोमीटर पर आवर. राइट. आप इस स्पीड से जा रहे थे. सडनली आपने क्या करा, स्पीड लिमिट के जो बोर्ड्स होते हैं आपने रोड पे देखा स्पीड लिमिट बोर्ड. तो जैसे ही आपने स्पीड लिमिट बोर्ड देखा तो क्या करोगे, आप ब्रेक अप्लाई करोगे. आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने में जो आपकी कार को क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा या डेसिलरेशन. इट्स अ डेसिलरेशन, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है एक्सीलरेशन. ठीक है. अब हो सकता है कि ये एक्सीलरेशन कैसा हो, वेरिएबल हो कि कांस्टेंट हो. क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन. ठीक है. अब क्वेश्चन में अगर एक्सीलरेशन लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक लगाने पे स्पीड बढ़ेगी. इट विल एक्ट एज डेसिलरेशन. राइट. तो वो हमारे आंसर में अपने आप आ जाएगा. यहाँ पे हमको ये सब दिमाग नहीं लगाना है कि हमें नेगेटिव साइन लेना है या पॉजिटिव साइन लेना है. जब आपको वैल्यू दी जाएगी कि इट इज एक्टिंग एज अ डेसिलरेशन और आपको वैल्यू पुट करनी है, तब आप नेगेटिव साइन लेंगे कि पॉजिटिव साइन लेंगे, ये आप तब कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पे हमको खुद ही एक्सीलरेशन को मतलब हमको कैलकुलेट करना है. राइट. एक्सीलरेशन. तो यहाँ पे वो टेंशन आपकी कम हो जाती है कि आपको एक्सीलरेशन के आगे नेगेटिव साइन लेना है या पॉजिटिव साइन लेना है. ठीक है. तो स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर थी. तो ये बोल रहा है कि आपने जैसे ही ब्रेक लगाया तो ब्रेक के थ्रू कांस्टेंट एक्सीलरेशन मिला है और आपकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है. पर ये एकदम से तो होगी नहीं, उतनी देर में आप कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाओगे. वो डिस्टेंस कितनी दी गई है, 100 मीटर. मतलब 100 मीटर तक आपने देखा बोर्ड, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक की वजह से जो आपकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक आने में आप 100 मीटर आगे चले गए. राइट. कहीं पे गाड़ी कहीं मुड़ नहीं रही है, इट इज गोइंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है. यही हम एज्यूम करेंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ब्रेक मार रहे हो तो उस समय मोड़ नहीं दोगे, ये सब नहीं सोचना. राइट. सो व्हाट इज दैट एक्सीलरेशन. तो अगर अब मुझसे ये पूछ रहा है व्हाट इज दैट एक्सीलरेशन, तो गिवन क्या क्या है आप समझ सकते हैं कि देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दी गई है, 108 किलोमीटर पर आवर. 108 किलोमीटर पर आवर. इसको हमें मिनट इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड में लानी होगी, बिकॉज जो डिस्टेंस दी गई है कवर की है इसने, दैट इज 100 मीटर. अब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और आगे ही जा रहा है, तो 100 मीटर अब डिस्टेंस दी गई है, या तो वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी होगी. राइट. सो 108 इंटू 5/18 करेंगे. सो दिस विल बी इतना मीटर पर सेकेंड. राइट. नाउ
ये कितना आ जाएगा, 6, राइट। तो आप 6 आएगा, ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ v इज व्हाट, v कितना होगा, v है आपका 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 5/18, ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, a फाइंड आउट करना है, और आपको क्या दिया गया है, s दिया गया है, कवरिंग द डिस्टेंस, राइट। सो डिस्टेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही बॉडी जा रही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड क्योंकि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जा रही है, सो 100 मीटर। नाउ आई थिंक अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मुझे मालूम है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ पर एक्सीलरेशन की तरह नहीं, डेसिलरेशन की तरह काम करेगा। स्टिल आई एम टेकिंग पॉजिटिव साइन बाय, बिकॉज मुझे a ही कैलकुलेट करना है। अगर मुझे एक्सीलरेशन की वैल्यू दी जाती, राइट, और मुझे एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करनी होती, सपोज u निकालना होता, तब मैं अपना दिमाग चलाता कि वेदर इट इज डेसिलरेशन, एक्सीलरेशन, एंड अकॉर्डिंगली आई चेंज द साइन। बट यहाँ पे अपने आप a नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो a क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। v स्क्वायर क्या है, v है आपका 30 स्क्वायर दैट इज, सॉरी, v है आपका 20 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर अपॉन 2 into 100 दैट विल बी 200, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 400 माइनस 900 दैट विल बी माइनस 500, 400 माइनस 900 माइनस 500 अपॉन 200, राइट। सो दिस विल बी माइनस 2.5। एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने आप ही नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है कि दिस इज एक्टिंग एज अ डेसिलरेशन, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन डिक्रीज इन स्पीड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन डिक्रीज इन स्पीड। और सेकेंड पार्ट है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फॉर द गिवन डिक्रीज इन स्पीड। क्लियर होगा सभी को, आई थिंक। रिक्वायर्ड फॉर द गिवन decrease in speed, how much time is required for the given decrease in speed। तो बस यही है कि कितनी देर में ये काम पूरा हुआ है, मतलब ये 108 किलोमीटर पर आवर से हम वापस गिवन दिया था, तो 108 किलोमीटर पर आवर से, दैट इज जो हमारा v था वो था 20 मीटर पर सेकेंड, u है हमारा दैट इज 108 किलोमीटर पर आवर, तो ये आया था हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने देखा कि एक्सीलरेशन की वैल्यू आई माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाकी डिस्टेंस आपको दी गई है। अब टाइम आपसे पूछा गया है, तो आई थिंक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज करें तो इजिली वी कैन कैलकुलेट v इज इक्वल टू u प्लस 80। सो व्हाट इज v, 20, व्हाट इज u, 30 है, a क्या है माइनस 2.5, और t क्या है 30। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी आपका, तो t क्या हो जाएगा 10/2.5,
20 इधर आएगा तो 30 माइनस 20 10 10 अपॉन 2.5 सो इट विल बी 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ये थोड़ा सा आपकी एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप समझ पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट ऑल्दो इट्स नॉट वेरी, कुछ भी उसमें नहीं है, दैट्स इजी। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है द टाइम टेकन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट बेसिकली योर रिफ्लेक्स टाइम, कि आप किसी चीज को देखते हैं, द टाइम टेकन बिटवीन ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट एंड टेकिंग एक्शन। Observation of event and taking action is called the reaction time. Is called the reaction time. Suppose a person having reaction time of 0.3 seconds. Suppose a person having reaction time of 0.3 seconds. Reaction time of 0.3 seconds. 0.3 second is driving the car. मतलब that person is driving a car, उसका reaction time 0.3 second है. Is driving a car. ठीक है. Find the distance traveled by him after seeing the board till the car achieves 72 km/h. Find the distance traveled by him after seeing the board till the car reaches 72 km/h. Till the car reaches 72 km/h. थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि अगर हम किसी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब मैंने कुछ भी देखा, उसके बाद मैंने उस इवेंट के लिए कुछ स्टेप लिया, मतलब कुछ भी मैंने उस इवेंट के स्टिमुलस से मैंने कुछ काम करना स्टार्ट किया उसके लिए, राइट। कुछ चीज मैंने ऑब्जर्व करी और मैंने कितनी देर में कुछ एक्शन लिया, उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं, राइट। तो अगर पर्सन ने जैसे ही लाइक बोर्ड देखा और बोर्ड देखने के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो इस टाइम पीरियड को ये बता रहा है कि दिस इज रिएक्शन टाइम। तो वो रिएक्शन टाइम ये बोल रहा है 0.3 सेकेंड है, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स शुरू के मतलब जैसे ही उसने बोर्ड देखा उसके बाद 0.3 सेकेंड्स तक कार सेम वेलोसिटी पे चलती रही, क्योंकि 0.3 सेकेंड के बाद ही विल अप्लाई ब्रेक, राइट। तो अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो क्वेश्चन में ही दिया गया कितना डिस्टेंस चल जाता है, 100 मीटर। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है कि आफ्टर सीइंग द बोर्ड
एंड अचीविंग 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एक बार जब ब्रेक अप्लाई करने लगा तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद 100 मीटर वो ऑलरेडी चल रहा है, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। और अब पूछ रहा है कि आफ्टर सीइंग द बोर्ड, तो दैट मीन्स बीच में क्या आ गया, रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम में, अब रिएक्शन टाइम में हमको समझना है मोशन कैसा होगा, विच काइंड ऑफ मोशन इट विल बी, विच टाइप ऑफ मोशन इट विल बी। तो ऑब्वियसली रिएक्शन टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम जैसे ही ब्रेक लगा तो ऑब्वियसली आपने बोर्ड देखा, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद अभी भी आप 0.3 सेकेंड तक इसी वेलोसिटी से चलते रहो, सेम कांस्टेंट वेलोसिटी, यू आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर द next 0.3 second, and after 0.3 second you will apply brake so finally total distance क्या हो जाएगा, total distance हो जाएगा 0.3 सेकेंड तक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, 0.3 सेकेंड तक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 0.3 सेकेंड प्लस 100, क्योंकि उसके बाद तो दिया ही है कि 100 मीटर आप चलोगे। अब ये है डिस्टेंस कवर्ड इन 0.3 सेकेंड, वो कितना हो जाएगा, किस वेलोसिटी से चल रहा है, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, अब एक यूनिफॉर्म मोशन है, वी विल यूज विच फॉर्मूला, v इज इक्वल टू s अपॉन t, सो s इज इक्वल टू vt, राइट। सो v इज व्हाट, अब मीटर पर सेकेंड में लेंगे तो मीटर पर सेकेंड में 108 किलोमीटर पर आवर इज 30, सो 30 इंटू 0.3 प्लस 100, तो 30 इंटू 0.3 इज व्हाट 9, सो टोटल इज 109 किलोमीटर। तो बोर्ड देखने के बाद से लेके वंस यू हैव अचीव्ड 72 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड, वहां तक आप कितना चल जाओगे, 109 किलोमीटर। सॉरी इट्स नॉट किलोमीटर, हम लोग सब कुछ चेंज कर चुके हैं मीटर में, सो 109 मीटर, राइट। दिस विल बी 109 meter. So this is the answer. Okay, so I think it's clear. Now next we are going to see two questions जो कि आपके नीट में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये नीट 2016 में आया है। टू कार्स P and Q, टू कार्स P and Q, two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line. Start from a point at the same time, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, P and Q start from a point at the same time in a straight line, in a straight line, in a straight line, right? And their positions are represented by and their positions are represented by xpt is equal to, that is xpt is equal to, that is position of that is x is what, x here representing position, मतलब जो हम लोग अभी तक r से रिप्रेजेंट कर रहे थे
वो यहाँ क्वेश्चन में x से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। सो एक्स पी ब्रैकेट में t, दैट इज एक्स पी का मतलब जो पोजीशन ऑफ p है वो फंक्शन ऑफ t दिया गया है, ठीक है, इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ t, at प्लस bt स्क्वायर एंड एक्स क्यू टी इज एफ टी माइनस टी स्क्वायर। एंड मतलब क्यू की जो दी गई है पोजीशन एक्स क्यू टी वो एफ टी माइनस टी स्क्वायर, एफ टी माइनस टी स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी? क्या पूछा जा रहा है? एट व्हाट टाइम do the cars have same velocity? At what time do the cars have same velocity? See, it's quite simple. See, दो कार है, कह रहा है दो कार P and Q, ये एक पॉइंट से स्टार्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रही है। अब टाइम के साथ इनकी पोजीशन कैसे वेरी कर रही है वो आपको दिया गया था, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी? ऑप्शंस आर a माइनस एफ अपॉन 1 प्लस बी, a माइनस एफ अपॉन 1 प्लस बी, a प्लस एफ अपॉन 2 b माइनस 1, a प्लस एफ अपॉन 2 b माइनस 1, a प्लस एफ अपॉन 2 1 प्लस b, a प्लस एफ अपॉन 2 1 प्लस b, and d is f minus a upon 2 1 plus b, d is f minus a upon 2 1 plus b। तो इसको करने का देखिए आसान तरीका है, कुछ है ही नहीं इसमें। आपसे क्या पूछा गया है? यू आर प्रोवाइडेड विद एक्सपीटी, दैट इज p की पोजीशन वेक्टर दिया है और q का पोजीशन वेक्टर दिया है, राइट। और q का मतलब वेक्टर नहीं दिया है तो क्या बेसिकली p का पोजीशन विद एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, q का भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, q का पोजीशन, राइट। नाउ आपको पता है व्हाट विल बी vp, वेलोसिटी ऑफ p क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ p विल बी dxp by dt, वी कैन राइट इट, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा है कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ना भी लिखा होता then also because we are going to use what differential equation, we can use it anywhere, right, because it is actually based upon the analysis of that very moment, किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट का जब हम एनालिसिस करते हैं, राइट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। और वी क्यू क्या होगा? वी क्यू होगा डी एक्स क्यू अपॉन डी टी। बस इस इक्वेशन को dx p अपॉन dt करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, सो व्हाट विल बी vp एज अ फंक्शन, तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली vp एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा vq एज अ फंक्शन ऑफ t। तो vp एज अ फंक्शन ऑफ t आपका क्या आता है? vp एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा a प्लस 2bt, a प्लस 2bt, at is differentiation of at will be a and bt square will be 2bt, और vqt आपका क्या आएगा? vqt आ जाएगा dxq, दैट इज ft का आ जाएगा f dy dt, और इसका आ जाएगा माइनस 2t, माइनस 2t। Now it is asking कि when they will have the same velocity, मतलब vp और vq कब इक्वल होंगी? तो बस इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, vp इज इक्वल टू vq कब होगा? वी हैव टू टेल इट।
तो Vp इज इक्वल टू Vq करने के लिए we have to equate these two equations. So A plus 2Bt is equal to F minus 2T. Right? थोड़ा सा आप you will adjust and bring the T on one side. So you will get final answer, that is T is equal to C. A इस तरफ जाएगा तो F minus A, 2T इस तरफ आएगा तो that will become plus 2T, and now you are taking T common, so inside there will be 2B plus 2, right? So again you take 2 common from the denominator, right? I'm writing it here. After this step, take 2T here and bring A this side, and then take T common from the left side, right? You will get 2B plus T. Sorry, 2B plus 2 is equal to F minus A. So finally, you can take 2 also as common. So T will be F minus A upon 2B plus 1. F minus A upon 2B plus 1. So this will be your answer. F minus A upon 2B plus 1. So another question that was asked in your NEET में जो एक और क्वेश्चन आ चुका है, if the velocity of the particle is, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है, if the velocity of particle is v is equal to at plus bt square, is v is equal to at plus bt square, v is equal to at plus bt square, where a and b are constants, where a and b are constants. Then the distance traveled by it between 1 second, then the distance traveled by it in 1 second, the distance traveled by it between 1 second and 2 seconds, by it between 1 second and 2 seconds. Simple. If the velocity of the particle is v is equal to at plus bt square, where these are small a and b, ठीक है, तो where a and b are constant, दिया गया v is equal to at plus bt square दिया गया है, जहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट्स हैं टाइम के a and b, t and t square के, these are constant, ठीक है. तो कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट. अब आप समझिए कि पहले तो इधर दे दिया वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया है, ठीक है, और पूछ लिया आपसे डिस्टेंस. पर आप जानते हो कि डिस्टेंस जब आता है तो इस तरफ क्या होता है, स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, राइट.
लेकिन वेलोसिटी जब बात करते हैं तो वेलोसिटी एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट की बात होनी चाहिए। बट ऐसा यहां पर दोनों को मिक्स कर दिया है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग वन डायरेक्शन, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी और डिस्टेंस तो वो अपने आप ही एज्यूम किया हुआ है, राइट। इतना हमको पेपर में टाइम मिलता नहीं है ये सब सोचने का, हमको सोचना नहीं है, राइट। बट व्हाट दे आर एज्यूमिंग कि मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स नॉट माई हेडेक, वो क्वेश्चन में जितना दिया है हम उतना ही अप्लाई करेंगे, बाकी हमारा एजम्पशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा ही होगा, राइट। सो यहां पर हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, तो नाउ वी आर गिवन v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके व्हाट वी विल डू, हम लोग डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे। सी, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू v dt, ds इज इक्वल टू v dt, राइट। अब v क्या दिया गया है, at प्लस bt स्क्वायर, सो आई कैन राइट ds इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर dt, राइट। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट्स क्या रखेंगे टाइम पे, लिमिट टाइम पे रखेंगे 1s टू 2s, राइट। आई मीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो नाउ सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, पार्टिकल वॉज एट सम पोजिशन x0, ठीक है। पार्टिकल अगर x0 पोजीशन पे था, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे सपोज, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन अगर x थी, तो हम लोग लिमिट क्या रखेंगे, ds पे हम लोग लिमिट रखेंगे x0 टू x, राइट। और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा विद इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट और या फिर डिस्टेंस, राइट। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, बिटवीन टाइम 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, this will be your distance, right, x minus x0. So ds we have given the limits x0 से x तक, ठीक है। टाइम की लिमिट्स हम क्या रखेंगे, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, राइट। at प्लस bt स्क्वायर dt, तो ये कितना हो जाएगा, at हो जाएगा at स्क्वायर बाई 2, at स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हो जाएगी 1 to 2 प्लस b t क्यूब बाई 3, लिमिट्स हो जाएगी 1 to 2, राइट। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 2 जा 4 minus 1, 4 minus 1 that is 3, so this will be 3 by 2a, right। 2 2 जा 4 2 जा 8 minus 1, right, 8 minus 1 will be 7, that will be 7 by 3b, right। 2 दूना 4, t स्क्वायर है तो 2 दूना 4 माइनस 1 1 जा 1, ठीक है। बाकी 2 दूना 4 दूना 8, t क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1, 8 माइनस 1 दैट इज 7, तो 7 by 3b, right। so this is what, this is your x minus x0। अब x minus x0 ही डिस्टेंस है आपकी, तो you can write simply this is equal to s। तो आपका आंसर क्या होगा, आप you can check the options, in options whichever, जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिया गया है यही आपका आंसर होगा। तो अभी हमने एनालिसिस कर ली मोशन इन वन डायमेंशन की। नाउ अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन का होंगे, राइट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
तो पहले ग्राफ समझते हैं, राइट। ग्राफ क्या होता है? सी अगर कोई दो वेरिएबल है, राइट, और दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट है, मतलब एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू पे डिपेंड करती है। सपोज y और x दो वेरिएबल हैं और y और x की मतलब हर एक x की वैल्यू के लिए देयर इज करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, राइट। तो दोनों की वैल्यू आपस में किसी एक इक्वेशन के जरिए, राइट, किसी एक फंक्शन के जरिए एक दूसरे की वैल्यू डिपेंड करती है, राइट। तो वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ, ठीक है। हम हर एक पॉइंट को करस्पॉन्डिंग x और y के पॉइंट को मिला देंगे एंड वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ, राइट। सपोज हमको ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाता है, राइट। अब किसी भी ग्राफ में दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ मतलब ग्राफ के नीचे का एरिया एक्स एक्सिस पर, राइट। अगर हम तो ग्राफ के सपोज x की दो वैल्यूज के बीच में x1 और x2 के बीच में हमको देखना है कि ग्राफ का क्या एरिया है, तो ये एरिया हो जाएगा ग्राफ का, राइट, ठीक है। तो ग्राफ के नीचे का एरिया कौन सा होगा? दिस एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। कभी कभी वाई एक्सिस के साथ भी देखते हैं ग्राफ का, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड जनरली, ठीक है। मोस्टली एक्स एक्सिस के साथ हम लोग देखते हैं किसी भी ग्राफ का, मतलब जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस पे एक्स ही हो, देयर कैन बी टाइम, राइट, वी नो दैट। तो ये एरिया होता क्या है बेसिकली? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, अब ये एक अजीब सा अजीब सा शेप है, तो इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं, राइट। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? देखिए, या तो ये रेक्टेंगल होता तो हम लोग एक एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते, पर अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स शेप है। लेकिन अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स शेप को अगर मैं रिड्यूस करूं फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की बहुत ही छोटी सी वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू में जो चेंज है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है। जैसे हमने कल कहा था डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट? हम सपोज इस एरिया की बात कर रहे हैं, इफ यू कैन सी दिस रेड कलर, ठीक है, तो इतना सा पॉइंट, तो इतने से पॉइंट में ये जो चेंज है, ये एक्स में कितना चेंज हुआ? दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। एक्स में जो चेंज हुआ ये बहुत ही कम है, तो इस चेंज को हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dx से, बिग चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। बड़ा चेंज अगर है किसी वैल्यू में, और अगर किसी वैल्यू में छोटा चेंज है, तो हम लोग कैलकुलस पे आ जाता है, तो dx से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अच्छा, अब इस dx में हम समझ सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट, या चलिए सपोज ये तो चलिए हमने एक x1 पॉइंट लिया था, अब ऐसा कुछ यहाँ पे समझो कि इस एरिया को हम एनालाइज कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो ये पॉइंट में जो सपोज ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x होगा, ठीक है। चेंज जो होगा दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल चेंज होगा dx, ठीक है। ये जो चेंज है, इस स्मॉल चेंज पे y ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, y ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, y ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो हमको ये एक बहुत पतली सी स्ट्रिप मिल जाएगी, एक बहुत पतली सी स्ट्रिप मिल जाएगी। और अगर मैं इस स्ट्रिप को देखूं अलग से, अब देखिए यहां पर ये कर्व हो इतना या फिर लाइन हो, ठीक है,
ये ऑलमोस्ट इक्वल होंगे कर्व और लाइन। तो मैंने इसको फिलहाल अभी अपनी इमेज इस स्ट्रिप को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, और मैग्नीफाई करके जब हम देख रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग इट दैट इट इज लाइक अ रेक्टेंगल। ये एक चतुर्भुज की तरह है, right? ये एक रेक्टेंगल की तरह है, आयत की तरह, राइट। सो जिसकी हाइट कितनी है y और जिसकी विड्थ कितनी है वो है dx, राइट। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप की हम लोग पहले बात करेंगे। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप ये कितना होगा? ये होगा y इंटू dx, ठीक है। इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? अब यहां पर ऐसी कितनी सारी स्ट्रिप होंगी? बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, ठीक है। ऐसी यहां पर देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रिप, ठीक है। हर एक करस्पॉन्डिंग x के लिए एक y की वैल्यू होगी, और हर एक करस्पॉन्डिंग x पे अगर हम लोग स्मॉल चेंज ऑफ x में देखेंगे तो वो हमको एक स्ट्रिप मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐसी कई सारी स्ट्रिप को अगर हम ऐड कर दें, ऐसी कई सारी स्ट्रिप के एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया ऑफ जो भी हमारा रिक्वायर्ड था, ठीक है। अगर हम ये कई सारी स्ट्रिप के एरिया को ऐड करते हैं तो हमको मिल जाएगा टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। अगर हमसे तो एडिशन क्या होता है? अब कैलकुलस में डील करेंगे तो कैलकुलस में एडिशन क्या होता है? सो टोटल एरिया हम लोग लिखेंगे क्या? टोटल एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx, राइट। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, राइट। अब जनरली अगर आपको लिमिट्स दी गई हैं कि मतलब आपको पूछा गया है कि बिटवीन टू वैल्यूज x1 एंड x2 ये जो ग्राफ है इसका एरिया क्या होगा, तो आप यहाँ लिमिट्स पुट कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट द एरिया ऑफ द ग्राफ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है? वो होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है उसको समझते हैं। स्लोप को समझते हैं। स्लोप होता है मान लीजिए आपको सबसे पहले स्लोप समझिए क्या होता है। स्लोप आपने वर्ड सुना होगा, चढ़ाई, राइट। मान लीजिए आपको स्टेयरकेस चढ़ रहे हो या कोई चट्टान चढ़ रहे हो, राइट। तो जब भी आप ऐसी कोई स्लांटेड हाइट चढ़ते हो, टेढ़ी हाइट, राइट, तो आप दो डिस्टेंस कवर करते हो। एक तो हॉरिजॉन्टल, आप यहां से यहां तक गए तो आपने दो डिस्टेंस कवर करी, एक तो ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वाली वर्टिकल, राइट। मतलब अगर आप कोई स्लैंटेड हाइट चढ़ रहे हो, राइट, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, तो आप दो डिस्टेंस कवर कर रहे हो। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में आप दो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वी कैन से कवर कर रहे हो। एक तो ये वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आप एक वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कर रहे हो। अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, अगर इसको मैं फिलहाल के लिए dh लिखूं और ये dv, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, राइट, वो अगर आप मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप कम कवर कर रहे हो, राइट। सपोज आपका स्लोप कुछ ऐसा है। अब ऐसे स्लोप में आप फिलहाल क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हो और एक पर्टिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। लेकिन सपोज नाउ अगर मैं इसी पाथ को मैं थोड़ा सा और सीधे कर दूं और सीधा कर दूं, राइट। अब पॉइंट बी ये हो गया। अब क्या है, अब आप ऑब्वियसली कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, राइट। अब नया डीएच ये हो गया, राइट। सो कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हो और ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, राइट। तो अकॉर्डिंगली देखिए, जो ब्लैक वाला स्लोप है उसका थीटा कम है, और जो ब्लू वाला स्लोप है उसका थीटा डैश वो ज्यादा है, राइट, ठीक है। तो आप
ये जो ब्लू वाला लाइन है इसका स्लोप जो होगा, आपको पता है स्लोप क्या है, बेसिकली स्लोप है dv, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, बेस, राइट। और ये होता क्या है, tan थीटा, राइट। तो ये किसी भी, मैंने बता दिया पाथ का स्लोप क्या होता है, राइट। सिमिलरली अगर किसी मैं ग्राफ में देखूं, अगर मैं किसी ग्राफ में देखूं तो ग्राफ में स्लोप का मतलब क्या है। सपोज मैं ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट लेता हूं, मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक ये, राइट। इन दोनों पॉइंट को मैं क्या करूं, आपस में कनेक्ट कर दूं किसी लाइन से, ठीक है, कनेक्ट कर दूं किसी लाइन से, राइट। और फिर इसको मैं प्रोड्यूस करूं पीछे की तरफ, इस लाइन को अगर मैं प्रोड्यूस करूं, मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाऊं, तो क्या होगा, ये कुछ एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। अब ये देखो, ये 2 एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या आप कह सकते हैं कि ये 2 एंगल बना रहा है, एक तो क्या होता है, एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ और दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ जो बना रहा है वो क्लॉकवाइज एंगल है, राइट। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है एक्चुअली tan थीटा, राइट। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्लोप होगा इस लाइन का tan थीटा, राइट। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, थीटा कौन सा हमें लेना है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ बना रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो tan थीटा होगा क्या बेसिकली, अब tan थीटा अगर मैं यहां से देखूं तो ये देखो, ये एक सपोज ये दिस इज x1, ये किसी x1 पे ये कुछ वैल्यू y1 होगी, ऐसे ही ग्राफ बनता है, ठीक है। और किसी x2 पे ये जो है वैल्यू y2 होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये वाला ट्रायंगल पूरा करूं तो ये देखिए, ये थीटा विल बी इक्वल, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये क्या होगा, ये होगा आपका y2 माइनस y1, और ये क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, राइट। सो ये tan थीटा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब समझिए कि अगर मुझे ये स्लोप निकालना है, ये तो स्लोप आ गया एक एवरेज बिटवीन 2 पॉइंट्स, इस ग्राफ का स्लोप आ गया गिवन 2 पॉइंट। लेकिन अगर मुझे स्लोप पूछा जाए किसी एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पे, तो वो क्या होगा, मतलब पर्टिकुलर x की वैल्यू पे मतलब क्या है, स्टिल वी हैव टू सी कि स्मॉल चेंज तो देखना ही पड़ेगा। तो पर्टिकुलर x की वैल्यू पे क्या होता है, पर्टिकुलर x की वैल्यू जब आती है तो हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग इस पर सपोज दिस इज दैट पर्टिकुलर x, तो एक तरह से क्या है, यहां पर एक हम स्मॉल चेंज देखेंगे dx, राइट। उसके लिए हम स्लोप देखेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप वहां पर क्या होगा, राइट। तो बेसिकली अब यहां पर आपको इस करस्पॉन्डिंग, इस x के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, इस ग्राफ में, उस पॉइंट पे इस ग्राफ में आप टेंजेंट खींच दो, राइट। ये टेंजेंट आपको क्या दे देगी, ये टेंजेंट कुछ एंगल बनाएगी। नाउ दिस विल बी योर व्हाट, सपोज दिस इज फाई, राइट, ये फाई बना रहा है। तो ये जो अब tan फाई जो होगा, tan फाई जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका स्लोप एट एनी पर्टिकुलर x, किसी एक पर्टिकुलर x। तो हम लोग स्लोप 2 तरीके के निकाल सकते हैं, वो क्या क्या हो गए, एक तो आपका हो गया बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स और एक हो गया एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट p, ठीक है। अच्छा, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट p पे देखिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे अगर मुझे निकालना है तो वो tan फाई होगा। अब ये tan फाई एक्चुअली होगा क्या, तो मैंने बताया कि आप इसके आजू बाजू थोड़ा सा चेंज देखेंगे कि कितना हुआ, राइट। इस ग्राफ को उठाएंगे और इसको
इसको थोड़ा इस एरिया को अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूं तो ये भले एक कर्व हो लेकिन ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा, राइट, जो कि बेसिकली है क्या, जो कि कुछ नहीं है, ये जो टेंजेंट हमने अभी ड्रॉ किया है इसी का एक पार्ट होगा ये, राइट, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप देख रहे हो हल्का सा आगे पीछे चेंज, राइट, और वहां पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो सो दैट टेंजेंट और वो वहां का वो पार्ट ऑफ द कर्व वो कोइंसाइड करता है, राइट। तो सपोज वो इतना पार्ट जो है अगर इसको मैग्नीफाई करके देखें तो ये किसका है, इस ग्राफ का है, ठीक है। अब यहां पर समझिए ये एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, इस छोटे से ट्रायंगल में ये एक छोटा सा चेंज हुआ है x की वैल्यू में और ये एक छोटा सा चेंज हुआ है y की वैल्यू में, तो इसको हमने dy dx लिख दिया। अब ये समझिए अगर ये टेंजेंट यहां पर आकर फाई एंगल बना रहा है तो सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है छोटा सा, ये जो ट्रायंगल है सपोज रेड वाला ट्रायंगल हम कुछ ऐसा बन रहा है, राइट, ये dy है, राइट, सो ये dy है, ये dx है और ये एंगल वही फाई होगा, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल वही फाई होगा। क्या किया हमने, एट एनी पर्टिकुलर x की वैल्यू मुझे चाहिए था कि स्लोप क्या होगा, तो पर्टिकुलर x की वैल्यू पे हम क्या करेंगे, जाके एक पर्टिकुलर x की वैल्यू से हम सीधा क्या है y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो आके कहीं ना कहीं पॉइंट को कहीं ना कहीं इस ग्राफ को कट करेगी, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसका जो tan फाई होगा वो क्या देगा आपको, स्लोप एट दैट वैल्यू ऑफ x, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट दैट वैल्यू ऑफ, उस x की वैल्यू पे स्लोप देगा इस ग्राफ का, ठीक है। अब वो होता क्या है एक्चुअली, दैट इज आई एम एक्सप्लेनिंग। तो आप ये समझिए कि ये जो टेंजेंट ड्रॉ कराया है आपने, इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट कोइंसाइड करेगा इस कर्व से, राइट, इस कर्व से। तो सपोज वो जो पार्ट कोइंसाइड कर रहा है इस कर्व से, उसके लिए चेंज इन एक्स की वैल्यू कितनी हो जा रही है, dx। सपोज ये पार्ट कोइंसाइड किया जिसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, तो अब इसमें कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ ना, जितना पार्ट कोइंसाइड कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ, तो दैट इज dx, वर्टिकल चेंज dy। ऑब्वियसली ये ट्रायंगल, ये क्योंकि ये टेंजेंट है और ये पैरेलल लाइन है, राइट, सो ये आपकी क्या है, ये फाई एंगल ही बनाएगा, राइट, विद dx। तो यहां से आपको tan फाई क्या मिल जाएगा, dy by dx, राइट। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि स्लोप क्या होता है और एरिया क्या होता है, राइट। नाउ अब इसका यूज हम लोग देखते हैं अपना मोशन इन वन डायमेंशन में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब स्टार्ट हो रहा है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का। तो पहला कर्व है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और ग्राफ। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ देख रहे हैं सिंपली, बस मोशन इन वन डायमेंशन के लिए अलग अलग ग्राफ देख रहे हैं। तो पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या है, एसटी ग्राफ जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, एसटी ग्राफ। तो इसमें समझिए पहले मैं कोई भी ग्राफ ड्रॉ करूंगा, फिर उसको देखेंगे कि उस ग्राफ से मोशन इन वन डायमेंशन कैसे, वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं उसको एज्यूम करूं कि हाउ द बॉडी इज मूविंग ऑन अ
स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एसटी, अब देखिए ये जो एसटी ग्राफ है, सपोज कोई है, एक ग्राफ है ऐसे करके, राइट, ये कोई भी एक ग्राफ है एसटी का, ठीक है। अब इसमें अगेन इसका स्लोप देखते हैं पहले, तो स्लोप क्या देगा। सबसे पहले ऐसे समझिए स्लोप एंड एरिया होगा क्या। अभी हमने कुछ सीखा है, स्लोप क्या होगा। स्लोप होगा हमेशा, वहां पर क्या था, वाई एक्सिस पे वाई था और एक्स एक्सिस पे एक्स था, तो ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा था, dy बाई डी एक्स। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पे देखें, तो यहां पर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखें तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट, राइट। अब ये टेंजेंट कुछ एंगल बनाएगी फाई, राइट, वो tan फाई, राइट, वो क्या होगा, tan फाई विल बी व्हाट, यहां पर y एक्सिस पे y था तो dy बाई डी एक्स आया था, यहां पर क्या आ जाएगा, ds बाई डी टी। लेकिन ये हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एट एनी पर्टिकुलर मूवमेंट, राइट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या हो जाएगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ एट एनी पर्टिकुलर मूवमेंट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ds बाई डी टी। और ये क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट मूवमेंट, और यू कैन से वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, मतलब उस क्षण पे क्या वेग होगा वो आपको पता चलेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, विस्थापन, ठीक है। विस्थापन समय के बीच जो ग्राफ होता है, उसमें अगर मैं देखूं तो मुझको जो स्लोप होता है, वो स्लोप क्या देगा, अगर मैं किसी एक गिवन टाइम पे देख रहा हूं, ठीक है, किसी एक गिवन टाइम पे देख रहा हूं, तो उस टाइम पे, उस मूवमेंट पे, उस समय पे, उस दिए हुए समय पे आपको जो स्लोप मिलेगा वो क्या होगा, उस इंस्टेंट पे, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो हमने कल बात किया था, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, राइट। अब अगेन आप स्लोप के लिए सोचिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिटवीन टू टाइम इन t1 एंड t2, बिटवीन सपोज एट एनी टाइम t1, फ्रॉम एनी टाइम t1 टू एनी टाइम t2, आई एम इरेजिंग इट क्योंकि इसका काम हो गया है। अब सपोज आपसे पूछा जाए बिटवीन टाइम इंटरवल t1 एंड t2, तो आप टाइम इंटरवल t1 पे देखोगे तो ये ग्राफ पे एक पॉइंट मिलेगा, टाइम इंटरवल t2 पे देखोगे तो ये ग्राफ पे एक पॉइंट मिलेगा। आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, इन दोनों पॉइंट को जोड़ोगे, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो आपको पता है, आपको क्या देगा, वहां y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दे रहा था। अब यहां पर ये लाइन का स्लोप क्या होगा, तो बिटवीन टाइम इंटरवल t1 एंड t2, स्लोप आपका क्या देगा, स्लोप जो होगा वो होगा tan थीटा, कौन थीटा क्या है, आई एम टेकिंग दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल अगर आपका थीटा होगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था, तो यहाँ s2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जहां पर s2 और s1 आई थिंक क्लियर होगा, दिस इज s1 और दिस इज s2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जो कि क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। ये आपका क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब अगर एसटी ग्राफ के एरिया की बात की जाए तो एसटी कर्व के अंडर में जो एरिया होगा, एरिया बिलो द एसटी कर्व विद द एक्स एक्सिस, अगर मैं उसकी बात करूं बिटवीन एनी गिवन टाइम इंटरवल, तो वो होगा क्या, जैसे अभी हमने देखा था एरिया क्या होता है, एरिया होता है टोटल एरिया दैट इज लिमिट्स x1 टू x2 y dx होता है। तो यहां पर y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस पे टाइम है, तो इसके तो एरिया अंडर एसटी कर्व वो क्या देगा, वो एरिया क्या होगा, एरिया होगा एस डी टी, एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ एस डी टी। आप टाइम के लिमिट्स डाल सकते हैं, लेकिन क्या एस डी टी करके हमने कोई भी अपना ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कि एस डी टी हमको कोई भी पैरामीटर दे रहा हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट तो खुद ही है, टाइम खुद ही है, ना वेलोसिटी के इक्वल है ये, ना ही एक्सीलरेशन के, ना ही त्वरण के इक्वल है, ना ही वेग के, ठीक है। तो ये कोई वैल्यू है ही नहीं, तो एरिया अंडर एसटी ग्राफ हैज नो इम्पोर्टेंस। एसटी ग्राफ के अंडर के एरिया का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, सिर्फ स्लोप से मतलब होता है एसटी ग्राफ में, राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये समझना है कि हम लोग जानते हैं कि अब इसको थोड़ा समझते हैं कि हाउ एक्चुअली अगर कोई मान लीजिए किसी पार्टिकल पी का हमको ग्राफ दिया गया है, तो अगर मैं टाइम t1 से t2 में देखूं, सपोज ये कोई मैंने दो टाइम लिमिट ली t1 से t2, तो ये पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो किसी टाइम t1 पे ये s1 पे था, s1 क्या था, s1 कहां से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, 0 से, मतलब दिस डिस्टेंस इज s1, तो ओरिजिन से हम लोग देख रहे हैं, तो मतलब कोई आपने एक रेफरेंस पॉइंट चूज किया होगा, सपोज वो पॉइंट O है, ठीक है, और आप सपोज एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये अगर आपका ओरिजिन आपने रेफरेंस पॉइंट चूज किया था और हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो सपोज आपने एक्स एक्सिस को चूज किया था कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, चाहे आगे जा रहा हो चाहे पीछे। अब इस ग्राफ को देख के समझते हैं कि हो क्या रहा है। सो सपोज पार्टिकल, अगर मैं T1 से T2 के बीच में सिर्फ देख रहा हूं पार्टिकल का क्या हो रहा है, तो पार्टिकल T1 पे किसी कितना डिस्प्लेसमेंट था पार्टिकल का T1 पे था S1, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैंने O लिया है, स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए मैंने O लिया है ओरिजिन को, तो ये T1 पे ये कितना दूरी पे होगा, S1 पे। एट टाइम T1 ये कहां पर होगा, S1 पे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे S1, ठीक है, ये एट T1, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए पार्टिकल जो है वो कांस्टेंटली क्या हो रहा है, इसकी S1, फिर इसके बाद आप रेड लाइन को अगर फॉलो करिए तो हर एक टाइम पे क्या हो रहा है, यू विल फाइंड दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। तो T1 से T2 से तक ये क्या है कि इट इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ओनली, ये पीछे नहीं आ रहा है, ये आगे ही जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जनरली क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, और अगर कुछ भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट।
दैट इज हाउ वी डिजाइन वेक्टर एनालिसिस। जब करते हैं तो वेक्टर में डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग इसी तरीके से लेते हैं कि जिस तरफ मोशन हो रहा है उस तरफ सारा पॉजिटिव, अपोजिट साइड में सब नेगेटिव है। तो यहां पर अभी क्या हमने देखा कि अब T1 से लेके T2 के बीच में पार्टिकल क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में इसने मोशन स्टार्ट किया था। तभी तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा है हर बार, तभी तो ये दूर ही जा रहा है बराबर, राइट। तो वेलोसिटी भी पूरे टाइम पॉजिटिव ही रहेगी, वेलोसिटी भी पूरे टाइम पॉजिटिव ही रहेगी, राइट। अब देख लीजिए, आप किसी भी मूवमेंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो टेन थीटा होगा, राइट, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, वो देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट मूवमेंट। तो अब मैंने क्या बोला कि T1 से T2 के बीच में पार्टिकल क्या जा रहा है, S1 से S2 तक जा रहा है, और एवरी टाइम यू विल फाइंड कि ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली पार्टिकल का, वो इंक्रीज ही कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से दूर ही जा रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब कॉन्टिन्यूअसली वेलोसिटी क्या रहे, वेग क्या रहे, कैसा रहे, पॉजिटिव रहे। तो वो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं ग्राफ में कि ऐसा है कि नहीं। तो देखिए एट T1 अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एट T1 टेंजेंट आएगा ऐसे, और ये एक एक्यूट एंगल बनाएगा। फिर T1 के जस्ट थोड़ा आगे देखिए, या इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, इस टाइम पे आपको वेलोसिटी देगा। इस टाइम पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो इस टेंजेंट के स्लोप से ही मिलेगी। अब इस टेंजेंट का स्लोप देखिए, ये क्या बना रहा है, टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है। तो θ1 θ2 ऐसे ही करके आप यहां तक देख लीजिए, ये भी एक्यूट एंगल बना रहा है, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जिसको हम लोग लेते हैं, ये एक्यूट एंगल बना रहा है। और आई थिंक यू नो कि जो tan थीटा होता है दैट इज ग्रेटर देन 0 इफ थीटा इज पॉजिटिव, ओ सॉरी, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा अगर एक्यूट एंगल है, थीटा अगर 90 डिग्री से कम वाला एंगल है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल है, तो tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। और वो अब यहां पर जो tan थीटा है वो एक्चुअली दे क्या रहा है आपको, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो वो देखिए हर बार आपको क्या है, जब तक ये एक्यूट एंगल बनाएगा तब तक ये वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव ही रहेगी। देखो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट यही तो है, और ये हर एक टेंजेंट T1 से T2 तक जो एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पर जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में टाइम है, तो वो क्या होगा, एक्यूट ही रहेगा। तो वो हमारा क्या है, दैट मीन्स वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव ही रहेगी, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव एनालाइज्ड हियर फ्रॉम दिस ग्राफ, ठीक है। अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, सपोज ये हमारा ST ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा ST ग्राफ है। अब इस ST ग्राफ में सपोज हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। ये ST ग्राफ अगर हम देखें तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, राइट। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें फिर से किसी देखिए टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा किसी भी मोशन में। तो हम लोग अगेन T1 से T2 के बीच एनालाइज कर लेते हैं इस ग्राफ को, ठीक है। तो सपोज ये है T1 पे पार्टिकल कहाँ था, T1 पे पार्टिकल कहीं सपोज ये S1 पे था, राइट। और T2 पे जो ये पार्टिकल है ये S2 पे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब इनिशियली जो पार्टिकल था वो S1 पे था, इनिशियली जो पार्टिकल था वो S1 पे था। अब पार्टिकल कहाँ है, जैसे जब टाइम बढ़ रहा है तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो
कम हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सपोज पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट O था, ठीक है, और पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा था सपोज, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा था, ये मोशन था। तो एक्चुअली अगर मैं T1 से T2 के बीच में देखूं तो मोशन कैसा हो रहा है? मोशन हो रहा है कि पार्टिकल वापस आ रहा है। T1 पे पार्टिकल S2 पे था जो कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ज्यादा दूर है, लेकिन T2 पे पार्टिकल जो है वो S2 पे है जो कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कम दूर है, क्योंकि S2 इज लेस देन S1। तो ये S1 पे था, राइट, अब ये S2 पे है। दैट मीन्स पार्टिकल ने T1 से T2 के बीच में पार्टिकल वापस आया, उल्टी दिशा में आया है, राइट। तो ऑब्वियसली इस केस में T1 से लेके T2 के बीच में अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तभी तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही तो हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जो एंड पॉइंट ही जो होता है वही तो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है, राइट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा टाइम के साथ कम हो रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट, स्टार्टिंग पॉइंट के करीब आ रहा है पार्टिकल, स्टार्टिंग पॉइंट के करीब आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से कोई पार्टिकल कितना दूर है। तो दैट मीन्स व्हाट, नाउ टाइम के साथ साथ अगर ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है। तो मतलब क्या था कि मोशन का डायरेक्शन ये था, जब स्टार्ट हुआ था मोशन का डायरेक्शन ये था, लेकिन अब पार्टिकल जो है T1 से T2 के बीच में जब हमने ग्राफ देखा तो इट इज कमिंग बैक, राइट। So that means what, between T1 to T2 velocity should be negative, right, क्योंकि पार्टिकल वापस आ रहा है तो velocity should be negative। Let us check, हम लोग देखेंगे कि चेक करते हैं ग्राफ से। तो अगर ग्राफ पे वेलोसिटी चाहिए होती तो क्या होता है, हम लोग किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब ये टेंजेंट सपोज मैंने जो अभी ड्रॉ करी है, इसका जो tan थीटा होगा, और थीटा कौन सा लेते हैं, ये वाला, थीटा कौन सा लेते हैं, ये वाला। तो सपोज अगर अभी फिलहाल मैं इसको थीटा कर दूं तो मैं कौन सा थीटा लूंगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा क्या होगा, tan ऑफ द, किसका tan लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल विथ टाइम एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज एंगल विथ टाइम एक्सिस, राइट, एंटी क्लॉकवाइज एंगल विथ टाइम एक्सिस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, राइट। सो दैट विल बी माइनस tan थीटा, ठीक है। अब ये थीटा देखो क्या है, थीटा ये वाला तो एक्यूट है, लेकिन माइनस साइन आ गया बाहर, क्योंकि हमको इससे मतलब होता है, ये वाले एंगल से। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो आप ये समझो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, राइट। सो विच एवर वे यू वांट टू लर्न, बट द थिंग इज नाउ दिस टाइम यू आर गेटिंग नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको जो है वेग कैसा मिल रहा है, वेग आपका नेगेटिव हो गया, यही हमको शो करना था। तो ये ग्राफ क्या है, इस मोशन के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ है। और जब भी ऐसा ग्राफ बनेगा तो मेरा मेन मोटिव क्या था कि अगर टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, और अगर टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव टाइम एक्सिस, राइट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है, अगर वो ऑब्ट्यूज है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। ओके
एक केस देखते हैं। केस किसका केस देख रहे हैं? केस देख रहे हैं एसटी ग्राफ कैसा बनेगा। एसटी ग्राफ कैसा बनेगा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, राइट, वन डायमेंशन। मतलब एक रेखा में अगर एक ही डायरेक्शन, सॉरी नॉट एक ही डायरेक्शन, यस एक ही डायरेक्शन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अगर होता है तो क्या होता है हमारा, इस केस में हमारा एसटी ग्राफ कैसा बनेगा। तो अभी हमने पढ़ा था जब यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है उसका क्या मतलब है। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हमारा वेलोसिटी जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब इस केस में एसटी ग्राफ कैसा बनेगा, अब इस केस में एसटी ग्राफ कैसा बनेगा। एसटी कर्व में और एसटी ग्राफ में स्लोप क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है, राइट। एसटी ग्राफ में स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है, जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब है पूरे ग्राफ का स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम पे देखोगे तो स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब एसटी कर्व क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन। स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है। तो टाइम के साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, राइट। टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है मतलब बॉडी रेस्ट पे है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी नहीं है, कुछ ना कुछ है, इसका मतलब क्या है, मतलब बॉडी कभी आई होगी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, कहीं से रेफरेंस पॉइंट आपने कहीं और लिया है, रेफरेंस पॉइंट उसी को स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, तो वहां से बॉडी चली और दूसरी जगह आके रुक गई और वहीं पे खड़ी है, ठीक है। जब से आप देख रहे हो तब से, जब से आपकी एनालिसिस स्टार्ट हुई है तब से बॉडी वहीं पर है, राइट। तो दैट इज व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। लेकिन जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, एक कांस्टेंट स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी, एक कांस्टेंट स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये हो गया कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। देखो किसी भी टाइम पे टेन थीटा तो सेम ही रहेगा, राइट। और यहां पर आप देख भी सकते हो कि अगर बिटवीन एनी टाइम इंटरवल t1 एंड t2 देखें तो क्या होगा, बिटवीन एनी टाइम इंटरवल t1 एंड t2 तब भी ये स्लोप कांस्टेंट रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका s2 माइनस s1, ठीक है। और ये हो जाएगा t2 माइनस t1। तो आप यहां से देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता है तो टेन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे देखना चाह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पे, जो कि जाके इसको कट करेगा ग्राफ को, उस ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे टेंजेंट क्या होगा, यही लाइन होगी, राइट। तो अगेन आप यहां से देख सकते हैं अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी चाहिए किसी भी टाइम पे तो वो क्या होगा, दैट इज मेकिंग द सेम एंगल थीटा, राइट। तो यही हम लोग लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू ds बाई dt। दैट मीन्स व्हाट, दोनों का मतलब है कि ये क्या होता है, ये v एवरेज होता है और ये क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। आई थिंक कि हिंदी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्षणिक वेग बोलते होंगे, राइट, उस क्षण पे, राइट, उस मोमेंट पे, दैट मीन्स उस क्षण पे, राइट। तो यहां से एक और चीज समझ में आ गई कि यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है, देन व्हाट विल बी द देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है। अब स्पीड का मैं बता ही चुका हूं, स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे क्यों कांस्टेंट हो, क्यों सेम होगी, राइट।
वो मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। नाउ नाउ अगर मैं आपको भी ग्राफ दूं तो लेट अस सी कि आप क्या आंसर कर पाते हो उस ग्राफ को देख के। सपोज कोई एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है और वो पार्टिकल का पार्टिकल इज मूविंग, राइट, और वो पार्टिकल जो है उसका हमको एसटी कर्व दिया गया है, राइट। दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, उसका एसटी कर्व ये दिया गया है, राइट। ये लाइन आपको समझ में आ रहा होगा, ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल बनाई गई है और ये बस एसटी कर्व दिया गया है इस तरीके से, और आपको ये एंगल दे दिया गया है, और कुछ लिखा नहीं, बस इतना। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, कुछ है ही नहीं। सो करिए, ट्राई करिए। ऑलवेज आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, राइट। तो मैं बता रहा हूं फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर आप समझिए कि यहां पर बस ये कुछ उसको अलग से देना था तो दे दिया ऐसे ही करके, राइट। नहीं तो ये वो ड्रॉ कर सकता था पीछे तक भी और फिर या टाइम एक्सिस के साथ आपको दे देता, नहीं उसका नहीं बनता, उसने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ये डैश लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो ऑब्वियसली अगर ये डैश लाइन के साथ यहाँ 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये पीछे अगर प्रोड्यूस करोगे तो ये टाइम एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा, राइट। अब आपसे पूछा गया है वेलोसिटी, हो सकता है कुछ बच्चों ने वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड निकाल दिया हो, राइट। तो ये है बेटा, आप अब विक्टिम हो गए फिर से वही हड़बड़ाहट के, उसको कम करिए, राइट। सो बेसिकली यहां पर अगर आप देखिए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है tan ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद द एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद टाइम एक्सिस, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए पॉजिटिव टाइम एक्सिस बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इस साइड कुछ होगा ही नहीं, ठीक। सो एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद द टाइम एक्सिस, राइट। अब एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद द टाइम एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला होगा, राइट। ये तो पॉजिटिव है ना, ये तो क्लॉकवाइज एंगल है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये होगा। तो ये वाला एंगल सपोज थीटा है, राइट, तो tan थीटा, अब थीटा होगा क्या, थीटा होगा 180 माइनस 45, सो tan 180 माइनस 45, दैट विल बी नथिंग बट tan माइनस tan 45, ठीक है। माइनस tan 45 विल बी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से भी समझो कि अगर आप क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हो तो उसको नेगेटिव के साथ लेना, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हो तो उसको पॉजिटिव के साथ दोगे। सो आज बस इतना ही करते हैं, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो अगेन। थैंक यू वेरी मच।